राम राम दोस्तों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जी के टॉपिक वाइज चल रही थी, वो लगभग पूरी हो गई है। 30 से 31 वीडियो प्लेलिस्ट में है। ठीक है, तो आप अगर जिसने नहीं देखे वो देख लेना। और अब हम करेंगे जो हरियाणा में जो पीछे परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, उनके नोट्स बना रखे हैं, तो वो एक एक करके आज हम शुरुआत करेंगे उनकी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की स्थापना कब हुई। राज्य कब बना था। 1 नवंबर 1966। ठीक है, 1 नवंबर 1966। और एक क्वेश्चन आया था कि किसकी अनुशंसा पर, तो हुक्म सिंह। ठीक है, हुकुम सिंह की अनुशंसा के ऊपर हरियाणा को राज्य बनाया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, भगवत दयाल शर्मा, जिनका संबंध बेरी झज्जर से है। ठीक है, बेरी से है, याद रख लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर सिंह। ठीक है, धर्मवीर भारती, याद रख लेना दोस्तों। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? धर्मवीर भारती। और सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का था दोस्तों? तो किस राज्यपाल का था? वो है वीएन चक्रवर्ती। ठीक है, वीएन चक्रवर्ती। और सबसे कम ओम प्रकाश का। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन थे। तो वीरेंद्र सिंह। और इन्हीं के समय में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था 1967 में, याद रख लेना। ठीक है, और भगवत दयाल शर्मा जी थे, वो क्या थे? मनोनीत सीएम थे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम। तो सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, याद रखना कौन है? बंसीलाल। बंसीलाल। और लगातार लंबे समय तक आ जाए तो अभी तक लगातार लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? वो है हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, और सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं ओम प्रकाश चौटाला। और सबसे ज़्यादा बार बने हैं 5 बार, वह भी ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, याद रख लेना। उसके बाद है हरियाणा के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले राज्यपाल, ये बात मैंने अभी बताई है कि वीएन चक्रवर्ती है दोस्तों। ठीक है, और हरियाणा के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल, ये बात भी बताई थी, कौन है? ओम प्रकाश वर्मा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, वो है हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र कौन है। तो मेजर होशियार सिंह है, याद रख लेना। कौन है? मेजर होशियार सिंह। ये बात जरूर याद रख लेना कि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी है। तो जिले कितने हैं दोस्तों? जिले हो गए हैं 22। 22वां जिला पूछ ले तो कौन सा है? चरखी दादरी, जो किससे अलग हुआ है? भिवानी जिले से अलग किया गया है। भिवानी जिला कब बना था? 1972 में। भिवानी और सोनीपत दोनों जिले 1972 में बने थे, 22 दिसंबर 1972 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है हरियाणा में तहसील कितनी है। तो तहसील कितनी है? 93 है। उप तहसील कितनी है दोस्तों? 50 है, याद रख लेना। ठीक है, हरियाणा में मंडल कितने हैं दोस्तों? मंडल हैं 6। पहले कितने हुआ करते दोस्तों? 4। ठीक है, फरीदाबाद और करनाल 2 नए मंडल बनाए गए थे दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद है हरियाणा में उपमंडल कितने हैं दोस्तों? उपमंडल हैं 72 दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में खंड कितने हैं? तो खंड कितने हैं? 140। ठीक है, खंड कितने हैं? 140। ये आंकड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी भी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें से कितने क्वेश्चन बढ़ते हैं देखिए, 4-5 क्वेश्चन हैं। इसी 4-5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आए हुए थे दोस्तों, एक ही एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला है हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। उनकी ट्रिक लिखवाई थी मैंने पीछे जो वीडियो की है, उसमें क्या थी? कागज कागज अमर है, अमर है, ये ट्रिक लिखवाई थी दोस्तों। ठीक है, तो कैसे क्या था? करनाल, गै से गुरुग्राम, जैसे जींद, ऐसे अम्बाड़ा, मैं से महेंद्रगढ़, रह से रोहतक, याद रखना ना कदे रेवाड़ी कर दो, क्योंकि रेवाड़ी कब बना था? 1989 में बना था। और है से क्या है दोस्तों? हिसार है। उसके बाद ये बात भी मैंने करवा दी कि हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी बना था। और किससे अलग हुआ था? ये भिवानी से। मेवात की स्थापना, मतलब मेवात हरियाणा का जिला कब बना था? 2005 में बना था। 2004 में क्या हुई थी इसकी? 2004 में घोषणा हुई थी। और मेवात का पुराना नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। और आज का दिन क्या हो रहा है इसका? आज का दिन नूह नाम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
अगला जो पॉइंट बनता है वो है पलवल हरियाणा का जिला कब बना। तो पलवल हरियाणा का जिला बना 2008 में, और पलवल का पुराना नाम एपलवा है दोस्तों, एपलवा, ठीक है, एपलवा। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, अगले पेज पर आते हैं हम। अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान है दोस्तों, ठीक है, जनसंख्या में 18वां है, ठीक है। और अब क्षेत्रफल का जिक्र आ गया तो एक छोटी सी बात और बता दूं आपने, क्षेत्रफल का जिक्र आ गया तो एक छोटी सी बात ये है कि क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा का भारत के कुल कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, हरियाणा है जो भारत के कुल कितने क्षेत्रफल है पर है, तो 1.34%, ठीक है, याद रखना 1.34%। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। कम क्षेत्रफल फरीदाबाद का है, लेकिन क्या है इसकी सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या अधिक, सबसे अधिक जनसंख्या फरीदाबाद जिले की है दोस्तों, और बड़ा शहर भी यही है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है दोस्तों। सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो है सिरसा का, ठीक है, सिरसा का है, और पहले भिवानी का था, लेकिन भिवानी से क्या कर दिया, चरखी दादरी जिला अलग कर दिया, जो कि 22वां जिला बनाया है। सबसे अधिक सिख आबादी कहाँ पर है दोस्तों। सबसे अधिक सिख भी सिरसा में है, ठीक है, कम वर्षा होती है सिरसा इलाके में। उसके बाद है अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 18वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है दोस्तों, ये बात मैंने बताई अभी, फरीदाबाद की है, और सबसे कम जनसंख्या पंचकुला की है, ठीक है। जनसंख्या वर्दी में हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है दोस्तों, ठीक है, 11वां स्थान। ये मतलब इंपॉर्टेंट है ये वही क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वर्दी वाला जिला कौन सा, ठीक है। सबसे अधिक वाला पूछ ले तो गुरुग्राम, और सबसे कम वाला पूछ ले तो झज्जर। सबसे अधिक जनसंख्या वर्दी दर कहाँ की है, गुरुग्राम की है, और सबसे अधिक पढ़े लिखे भी कहाँ पर हैं, गुरुग्राम में है दोस्तों, याद रखना। और हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वर्दी दर वाला कौन सा है, वो है झज्जर, जिसको शहीदों का शहर कहा जाता है, ठीक है, शहीदों का शहर है। उसके बाद है लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 29वां स्थान है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सबसे बढ़िया जो लिंगानुपात है वो मेवात का है, लेकिन साक्षरता क्या है इसमें, बिल्कुल कम है। लेकिन साक्षरता कम होने के बावजूद भी ये चीज़ बहुत मायने रखा है कि यहाँ पर मतलब लिंगानुपात है वो लगभग ठीक है, ठीक है, 907 है। और मुस्लिम अधिक हैं, ठीक है, मुस्लिम अधिक हैं, लेकिन साक्षरता क्या है दोस्तों, कम है। सबसे कम पुरुष और महिला पढ़े लिखे क्वेश्चन आ जाता है तो वो मेवात में ही है दोस्तों। पीछे ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी आवड़ा है ये क्वेश्चन, और पीछे भी काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से करना इसको, ठीक है। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों वो बनता है हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला। देखो मतलब जो गुरुग्राम है ना, मतलब साक्षरता अधिक है, पढ़े लिखे हैं इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे के अगर हैं, देखो लिंगानुपात बढ़िया कोनियाडा का, ठीक है। तो गुरुग्राम का लिंगानुपात है वो सबसे कम है, मेवात का सबसे अधिक है। उसके बाद है जनसंख्या घनत्व में, जनसंख्या घनत्व से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो 11वां, ठीक है, 11वां स्थान है। मतलब याद रख लेना कि ये वर्ग है और इसमें दो आदमी पास पास खड़े हैं तो 11 हो गए, ठीक है, 11वां स्थान है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों वो है हरियाणा का सबसे अधिक अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है फरीदाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, वो है सिरसा। क्यों है, क्योंकि सिरसा में क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या थोड़ी कम है। फरीदाबाद में क्या है, क्षेत्रफल है वो कम है, और जो मतलब रहने वाले हैं वो अधिक हैं। ईसाई सबसे अधिक कहाँ पर हैं, वो हैं फरीदाबाद में। लिंगा विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है दोस्तों। और जो सिरसा है इसमें क्या है, सिख अधिक हैं, ठीक है, सिख सबसे अधिक कहाँ पर हैं, सिरसा जिले में है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या बनता है। अगला बनता है साक्षरता दर से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता की दर से हरियाणा का भारत में 15वां स्थान है दोस्तों। हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला गुरुग्राम है दोस्तों, ठीक है, 84.70 है इसकी। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला 54.08 है, ये है मेवात जिला, ठीक है, जो आज के दिन इसका नाम नूह हो रहा है, ठीक है, नूह। उसके बाद है हरियाणा का सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। हरियाणा का सबसे
अधिक पुरुष मतलब पुरुष कड़ा पढ़े लिखे हैं हरियाणा में, तो रेवाड़ी जिला में है। पित्तल सिटी है ये हरियाणा का, ठीक है। छोटी पित्तल सिटी जगाधरी है, रेवावाड़ी इसका पुराना नाम है दोस्तों। उसके बाद ये तो क्या है कि सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ पर है, वो है मेवात में दोस्तों, क्योंकि पुरुष और महिला सबसे कम पढ़े लिखे कहाँ पर हैं, मेवात में है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट है सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला, तो क्या है, वो है गुरुग्राम। वैसे भी गुरुग्राम की साक्षरता अधिक है, लेकिन पुरुष सबसे अधिक पढ़े लिखे रेवाड़ी में है और महिला पढ़ी लिखी गुरुग्राम में है, ठीक है। उसके बाद अगला है हरियाणा का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है मेवात दोस्तों, क्योंकि बताई थी पीछे कि मेवात में पुरुष और महिला दोनों कम पढ़े लिखे हैं। उसके बाद है मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है मानेसर में दोस्तों। मानेसर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है। और मानेसर को क्या कर दिया, 11वां नगर निगम बना दिया गया है दोस्तों, नगर निगम, ठीक है। उसके पहले 10 नगर निगम थे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब कितने हो गए, 11। लेकिन हो सका है जैसे 11 ऑप्शन में ना दे, 10 दे, ठीक है। उसके बाद है डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो डेयरी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, करनाल में। गेहूं अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है दोस्तों, करनाल में है दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है हरियाणा हरियाणा राज्य वन नीति कब लागू की गई, वर्ष 2006 में। वन अधिक पंचकुला में, याद रख लेना दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा में कितने चिड़ियाघर हैं दोस्तों, 3 चिड़ियाघर हैं दोस्तों, ठीक है। 3 चिड़ियाघर हैं, और एक तो मतलब रोहतक में है, एक भिवानी में, एक पीपड़ी में। 1982 में 2 चिड़ियाघर बनाए गए थे, एक तो भिवानी और एक पीपड़ी। उसके बाद है रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना 1986 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है, ये है पंचकुला में दोस्तों, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम वन है वो फतेहाबाद में है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय हैं, तो कितने पर्यावरण न्यायालय हैं, 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक तो हिसार में है और एक फरीदाबाद में है दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है और सुल्तानपुर गुरुग्राम में है, ठीक है। ये 2003 में, और सबसे बड़ा है कालेसर, ठीक है, और ये 1989, ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कालेसर, ये बात मैंने बता दी। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, सिरसा में है, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, ठीक है। उसके बाद है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये कैथल में है, और इसका दूसरा नाम सोनसर जंगल है, ठीक है, सोनसर जंगल। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है दोस्तों वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये जींद में है। वीर शिकारगढ़ कहाँ पर है, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में है, और बीरबारा आ जाए तो वो जींद में है दोस्तों, ठीक है। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, जींद में। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, और सबसे छोटा है, याद रखना है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, ये है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, और कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, और इसका दूसरा नाम है वो है शियोनथी, ठीक है, शियोनथी इसका दूसरा नाम है दोस्तों, याद रख लेना। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है नाहरसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो नाहरसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है दोस्तों। उसके बाद नाहर सिंह ने जो बल्लभगढ़ से क्या किया था 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था, और नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, वो भी फरीदाबाद में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है खप्परवास और भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये झज्जर में है दोस्तों, याद रखना। खप्परवास और भिंडावास अभ्यारण्य कहाँ पर है, झज्जर में है। उसके बाद है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, कैरू। जो कैरू कहाँ पर है, भिवानी में है दोस्तों। और म्यूर चिंकारा आ जाए तो ये कहाँ पर है, रेवाड़ी, ठीक है। म्यूर चिंकारा है रेवाड़ी, झाबुआ रेवाड़ी में। उसके बाद है गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो ये कहाँ पर है, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, ये पंचकुला में है दोस्तों, ठीक है। पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियाँ भी हैं दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है दोस्तों, वो बनता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र वो कहाँ पर है, भोरसैदा कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। काला हिरण ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, पीपड़ी जो है वहाँ पर। उसके बाद है झाड़ियाँ किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती हैं, तो झाड़ियाँ सबसे अधिक गुरुग्राम में है दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना। झाड़ी सबसे अधिक कौन से जिले में है, गुड़गाम में है। उसके बाद है हाथी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हाथी प्रजनन केंद्र यमुना
नगर। यमुना नगर का पुराना नाम क्या है दोस्तों, वो है अब्दुल्लापुर है दोस्तों। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है वो है फरीदाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो फरीदाबाद का नाम है वो फरीद बाबा के नाम के ऊपर फरीदाबाद का नाम पड़ा। उसके बाद है फरीदाबाद जिला कब बना, तो 1979 में, 1979 में, और 12वां जिला था दोस्तों यो। औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद को कहा जाता है, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। उसके बाद है प्लास्टिक व इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में है। चमड़ा व स्कोर्ट ट्रैक्टर उद्योग कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में है। टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, औद्योगिक नगरी। ठीक है, औद्योगिक नगरी, देखो कितने उद्योग हैं फरीदाबाद में, इसलिए औद्योगिक नगरी है ये। उसके बाद अगला पॉइंट बनता है वो डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, तो डबचिक पर्यटन स्थल भी फरीदाबाद में है। उसके बाद है नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर सिंह का सॉरी नाहर सिंह का किला, नाहर सिंह का किला कहाँ पर है, फरीदाबाद में है दोस्तों। बड़खल झील फरीदाबाद में है दोस्तों। अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है, फरीदाबाद में है दोस्तों। उसके बाद धोज झील है, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है, फरीदाबाद में। सूरजकुंड का मेला भी कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में लगता है सूरजकुंड। अनंग पाल तोमर याद रख लेना, अनंग पाल तोमर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है अनंग पाल ना आए तो सूरज पाल आ जाए तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बनता हुआ है मानव रचना शिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो मानव रचना शिक्षण संस्थान भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। कालका का मेला कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में। कान्हा का मेला भी फरीदाबाद में। कनुआ का मेला भी कहाँ पर लगता है दोस्तों, फरीदाबाद में लगता है। उसके बाद लिंगिया विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, फरीदाबाद में है। कनुआ का मेला बता दिया मैंने, फरीदाबाद में है। बलदेव छठ का मेला है, ये भी कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। फूलोदार का मेला भी कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में लगता है दोस्तों। धार्मिक नगरी, धार्मिक नगरी कौन सी है दोस्तों, धार्मिक नगरी है कुरुक्षेत्र। धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र। और धर्मार्थ न्यासों का शहर आ जाए तो वो कौन सा है, वो भिवानी है दोस्तों। उसके बाद है कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या है, शरणावत पुराना नाम है दोस्तों। उसके बाद है कुरुक्षेत्र जिला कब बना, 1973 में बना भाई। 1972 में कौन सा बना था, एक तो सोनीपत और एक भिवानी। महाभारत का युद्ध भी कहाँ पर हुआ, ये कुरुक्षेत्र में हुआ दोस्तों। बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है दोस्तों, यह है कुरुक्षेत्र में। और किसने बनाया, विशुद्धानंद, स्वामी विशुद्धानंद ने ये बनवाया था। उसके बाद है कमलनाथ तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। प्राची तीर्थ कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। मारकंडा तीर्थ कहाँ पर है, तो मारकंडा तीर्थ भी कुरुक्षेत्र में है। लेकिन मारकंडेश्वर विश्वविद्यालय आ जाए तो ये कहाँ पर है, ये मुलाना है, अम्बाड़ा में, वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है अपागा तीर्थ और ज्योतिषर तीर्थ और ब्रह्म सरोवर, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, ठीक है। ज्योतिषर वही तीर्थ है जहाँ पर क्या हुआ था, उपदेश दिया था कृष्ण ने अर्जुन को, गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में कौन सी जगह थी, ज्योतिषर। उसके बाद स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर और दुखभंजेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं बार बार ये। लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है। उसके बाद है देवी कूप कहाँ पर है दोस्तों, देवी कूप भी कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो है पेहुआ बैसाखी देवी का मेला, पेहुआ का मेला बैसाखी का। और ये भाई पेहुआ क्या है, ये मिहिर भोज के समय में क्या था, घोड़ों के व्यापार का केंद्र था, ठीक है। उसके बाद सूर्य ग्रहण का मेला और महावीर मेला, ये भी कहाँ पर लगते हैं, कुरुक्षेत्र में लगते हैं। पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। पैराकिट पर्यटन स्थल कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आवड़ा काफ़ी बार, सूर्य ग्रहण का मेला ये भी काफ़ी बार रिपीटेड है। ये लगभग क्वेश्चन सारे के सारे रिपीटेड हैं। उसके बाद है हरियाणा का सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला जिला, वो है जींद, ठीक है, जींद जिला है। और ये 7 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। और सबसे कम बनाव है वो बनाव है चरखी दादरी, सॉरी सबसे कम बनाव है पंचकुला, ठीक है, पंचकुला। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है दोस्तों हरियाणा का वह जिला जिसकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती। पहले एक ला रोहतक था, लेकिन दादरी बन गया तो दादरी भी हो गया। रोहतक और दादरी की सीमा किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का को नहीं लागती दोस्तों। उसके बाद है हरियाणा विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो ये था सन्नो देवी, मतलब पहली महिला थी ये भारत की किसी भी राज्य की विधानसभा की वो बनी थी, अध्यक्ष बनी थी सन्नो देवी। और पहला पुरुष कौन है दोस्तों, हरियाणा का विधानसभा का पहला पुरुष अध्यक्ष वो था राव बिनेंद्र सिंह। और सबसे कम कार्यकाल था दोस्तों इसका,
और उसके बाद आता है ग्राम सेवक समाचार पत्र, किसने लिखा है? ये था लाला हरदेव ने। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, ठीक है। लगभग 1500 1100 के 1100 1200 के आसपास क्वेश्चन हैं ये, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो ये मैं 4-5 वीडियो में आपको करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो मतलब टॉपिक वाइज वीडियो डाल रखी हैं, प्ले लिस्ट मिलेगी चैनल पर, एक के प्ले लिस्ट बना रखी है हरियाणा जीके, ठीक है। उसमें सारा की सारी वीडियो मिलेंगी टॉपिक वाइज, कर लेना दोस्तों। अगर पीडीएफ चाहिए ना तो दोस्तों आपने मतलब कई कहें कि मैंने पीडीएफ चाहिए है, तो किस मतलब 89 387 155 नंबर पर मैसेज कर दियो, जिसने भी पीडीएफ चाहिए पीडीएफ मिल जाओगी दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।